हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जनवरी 2026 के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, या फिर आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आप करियर के लिए जानना चाहते हो तब भी आपके लिए गाइडेंस रहेगा। सबसे पहले हम सोशल गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, सोशल जनरल, फिर उसके बाद में लव लाइफ की बात करते हैं एंड फिर गाइडेंस आपके लिए करियर के लिए रहेगा। चार्म्स एंड इनिशियल्स भी देखेंगे एंड में, तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द मैजिशियन एंड टेम्परेंस, ओके, द फूल, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द सन। तो पाइसेस यहाँ पर देखिए आपके लिए जनवरी 2026 का गाइडेंस। तो क्लैरिटी, बॉटम ऑफ द डेक में जो सन कार्ड है ना, तो ये है ना पूरे मंथ का एक अंडरटोन क्लियर कर रहा है यहाँ पर, द सन कार्ड जो यहाँ पर है। ठीक है, तो क्लैरिटी, इमोशनल हीलिंग, ट्रुथ का सामना और धीरे धीरे खुशियों की वापस आना, खुशियों का वापस आना, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जनवरी सरफेस से शांत रहेगा या लगेगा, लेकिन अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रांग रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जनरल सोशल बात करें यहाँ पर पाइसेस आपके लिए, तो आप मेंटली किसी ओल्ड कन्फ्यूजन या इमोशनल बैगेज से मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, करने वाले हो मतलब। एंड सोशल सर्कल में कोई सॉफ्ट स्पोकन, इनोसेंट सा लगने वाला या वाली जो कोई पर्सन है, वो आपको अभी तो फ़िलहाल ऐसे लग सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, मेल है चाहे फीमेल है, नॉर्मल से पर्सन कोई भी, या फिर आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। लेकिन पूरी बात क्लियर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हर स्माइल सच नहीं होती है, बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस बात का एहसास आपको होना चाहिए। लव लाइफ की बात करें, न्यू लव के लिए जो लोग देख रहे हैं, तो न्यू कनेक्शन का स्पार्क हो सकता है यहाँ पर, लेकिन ट्रस्ट स्लोली बिल्ड करना होगा। ठीक है, ये वीक ऑब्जर्वेशन का है, कमिटमेंट का नहीं है, ये ध्यान में रखना। किसी से भी मिलो तो एकदम से कमिटमेंट नहीं देना है, बात करनी है, समझना है, ऑब्जर्व करना है उसको, उसके इंटेंशंस को समझना है। जो एग्जिस्टिंग रिश्ते में है, शादीशुदा है, उनके लिए बात करें तो अगर ऑलरेडी रिश्ते में हो, शादीशुदा हो, तो सुनिए, हाफ ट्रूथ्स या छुपी बातें सरफेस आ सकती है। ठीक है, कोई भी आधी अधूरी सी बात पता है आपको, आधा सच पता है, तो वो सरफेस पे आएगा। आप इमोशनली इंडिपेंडेंट पोजीशन में रहोगे, इमोशनली आप इंडिपेंडेंट पोजीशन में रहोगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी आपके लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग रहेगा यहाँ पर, ध्यान रखना, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। हाँ, सेकेंड वीक की बात करते हैं, द एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है, जनरल सोशल बात पहले करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी, आपको लीडरशिप लेना पड़ेगा, चाहे मन थका हो। सोशल लाइफ थोड़ी लिमिटेड, काम और ड्यूटीज़ ज़्यादा रहेगी, मतलब सोशल लाइफ थोड़ी लिमिटेड रहेगी, यहाँ पर आपका काम और ड्यूटी ज़्यादा रहेगी, है ना, ये बात रहेगा यहाँ पर। और लव लाइफ की बात करें तो न्यू लव के लिए सबसे पहले मैं बात करूँ तो अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा किसी डोमिनेंट या अथॉरिटिव एनर्जी वाले इंसान से। ठीक है, कोई ऐसे पर्सन जो डोमिनेटिंग है, बहुत बड़ी अथॉरिटी उसके हाथ में है, ऐसी एनर्जी वाले पर्सन से आप अट्रैक्ट हो सकते हो, लेकिन कनेक्शन हैवी फील कर सकता है। पेशेंस बहुत ज़रूरी रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी रहेगा, यहाँ ध्यान रखना। और लव एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करते हैं हम, तो पावर स्ट्रगल पॉसिबल रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में शादीशुदा है उनके लिए पावर स्ट्रगल की एनर्जी है। एक पार्टनर ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और आपका स्ट्रेंथ कार्ड कह रहा है कि शांत रहकर बाउंड्रीज असर्ट करो, रिएक्ट मत करो, रिएक्ट नहीं करना है, शांत रहकर बाउंड्रीज बनाओ अपनी। ठीक है, थर्ड वीक ऑफ जनवरी, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड टेम्परेंस। ओके, तो जनरल सोशल बात करें तो रेस्ट प्लस रिफ्लेक्शन ज़रूरी है। किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या ईगो क्लैश के बाद आप कॉन्शियसली बैलेंस क्रिएट करोगे। ठीक है, कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं किसी के साथ, चाहे फिर वो साइलेंटली हो या बोल कर हो, मतलब तू मैं वाली चीज़ हो।
कम्युनिकेशन स्किल आपका बिगेस्ट टूल बनेगा। अच्छे से कम्युनिकेट करिए, जो भी बात बोलनी है हार्शली ना बोलते हुए वही बात आप अच्छे से बोलिए, तो शायद सामने वाला पर्सन समझ जाए, ठीक है, प्यार से मान जाए। लव लाइफ की बात करें, न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए पहले बात करूं मैं, तो पास्ट के कनेक्शंस क्लियर होंगे। जो भी पास्ट का कनेक्शन था आपका, ब्रेकअप तो हो चुका है पर फिर भी अभी चल रहा है कुछ ना कुछ, कहीं आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो उसको, या वो देख रहे हैं, या फिर कुछ दिमाग में बातें रह गई हैं पेन के फॉर्म में, या जैसे भी हो अटैचमेंट हो, तो वो निकल जाएगा, क्लियर होगा। अगर नया रिश्ता शुरू होता है तो स्लो, बैलेंस्ड और मैच्योर पेस पर आए चलेगा। नया रिश्ता शुरू भी होता है ना, थोड़ा स्लो रहेगा उसका स्पीड, बैलेंस रहेगा पर मैच्योर भी रहेगा वो रिश्ता, है ना। और इल्यूजन नहीं, इंटेंशन होगा। इल्यूजन मतलब कोई वहम नहीं होगा, वो रिश्ता पॉजिटिव इंटेंशन के साथ कोई पर्सन आपके लाइफ में आएंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए ये रिश्ता चाहते हैं। तो थोड़े पेशेंस तो आपको फिर भी रखने हैं। एग्जिस्टिंग रिश्ते की बात करें, शादीशुदा लोगों की बात करें, तो आर्ग्यूमेंट्स के बाद हीलिंग फेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़े आर्ग्यूमेंट्स तो पॉसिबल है। अगर दोनों ईगो छोड़ दे तो रिलेशनशिप रिसेट हो सकता है ऑन ए हेल्दियर नोट, ठीक है। पर यहाँ पर ज़्यादा टॉक्सिसिटी है तो नो, मत रुको वहाँ पर। टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो थोड़ा सा दोनों मिलकर संभाल लो इसे। 4th एंड द लास्ट वीक ऑफ जनवरी, जनरल एंड सोशल बात करेंगे सबसे पहले। तो फूल, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट, ओके। तो मंथ के एंड में आप इमोशनली लाइट फील करोगे, नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, मतलब नया दृष्टिकोण। कोई मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन या गाइडेंस आपके बड़ों से आपको मिल सकता है, आपके मेंटर से, आपके गुरु से आपको मिल सकता है, ध्यान रखना। लव लाइफ की बात करें तो न्यू लव के लिए जो लोग देख रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है यहाँ पर। इमोशनल ओपननेस, ठीक है, प्लस ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एंड ये कनेक्शन कैजुअल से सीरियस डायरेक्शन में जा सकता है आपका। लव लाइफ की बात करें तो एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं, शादीशुदा हैं, उनकी बात करें तो रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात हो सकती है। वैल्यूज़, कमिटमेंट, फ्यूचर प्लानिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग डीपन होती चली जाएगी, मतलब गहराती चली जाएगी आपके, मतलब समझने एक दूसरे की वैल्यू है, रिश्ते की वैल्यू है ना। कमिटमेंट की बात हो, फ्यूचर प्लानिंग, है ना, ये और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ गहराता चला जाएगा बहुत ज़्यादा। तो बॉटम ऑफ द डेक में है द सन। ओवरऑल मैसेज यही है, जनवरी 2026 स्पाइसेस के लिए ट्रुथ प्लस हीलिंग प्लस इनर हैप्पीनेस का मंथ रहेगा, ठीक है। तो सच्चाई सामने आ सकती है तो हीलिंग आएगी, सच्चाई आने के बाद हमें डायरेक्शन भी मिल जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो भी इश्यूज़ है उसके आंसर्स आ जाते हैं, मतलब हीलिंग आ जाती है। इनर हैप्पीनेस मिलेगा आपको, अंदर से खुशी मिलेगी और हीलिंग आएगी हर तरह की। जो लोग अनक्लियर, मैनिपुलेटिव या ड्रेनिंग है उनसे नेचुरली डिस्टेंस बनेगा आपका। जो जेन्युइन है वही आपके लाइफ में टिकेंगे अभी, ठीक है। की एडवाइस आपके लिए ऐसा रहेगा यहाँ पर, एक बता दूँ मैं कि ट्रस्ट करो पर अंधा ट्रस्ट नहीं, अंधा विश्वास नहीं करना है। लव में डेप्थ चुनो, ड्रामा नहीं होना चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए, उसमें गहराई होनी चाहिए, ठीक है। आपकी इमोशनल मैच्योरिटी इस मंथ आपकी पावर है, ध्यान में रखना। जितना इमोशंस को मैच्योरली हैंडल करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, लियो, वर्गो, एरीज, सेजिटेरियस, जेमिनी, लियो अगेन एंड एरीज अगेन, ओके, दैट्स इट। और माइनर अरकानाज में यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। अभी हम करियर गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसिस, अलोननेस, compromise, ओके, इंटेंसिटी, द ड्रीम एंड स्लोइंग डाउन। अब देखिए यहाँ पर कुछ तो कंप्लीट भी हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर पाइसिस, आपके लिए ऐसा रहेगा कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, एकला चलोरे वाली फीलिंग आपको आ सकती है कि मैं अकेला ही सब कर रही हूँ। बिज़नेस की बात है, आपके साथ आपके घर के लोग हैं, आपके कोई बिज़नेस पार्टनर भी है, तब भी आपको ऐसा लग रहा है यार सब कुछ है, सब है, लेकिन सब मुझे अकेले को ही करना पड़ रहा है और शायद आगे भी यही सिचुएशन रहने वाली है। तो आपने इसको एक्सेप्ट तो किया है पर फिर भी अकेलेपन का एहसास आपको हो रहा है।
सबके साथ होते हुए भी अकेलापन जैसे मानो खाने को दौड़ रहे हैं। मतलब हर तरह की परेशानी, हर तरह की जिम्मेदारी, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे कोई भी हो, सोशल हो, सारा सब कुछ आपके कंधों पर आकर पड़ा है, ऐसे आपको लग रहा है अभी। और कहे भी तो किससे कहे, सब अपने ही तो है, ये बात है। तो अपने करियर पर ध्यान ज़्यादा रखिएगा इन सारी चीज़ों में, ठीक है। ऐसा फीलिंग आ सकता है आपको। थोड़ा सा आपने अपने आप की तरफ ध्यान भी देना है। कहीं अगर गुस्सा कर रहे हो, कुछ चीज़ें कर रही है अगर आपको, सबसे पहले एक बात है यहाँ पर कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करने तभी आगे बढ़ोगे जब आप इंट्रोस्पेक्शन में जाओगे। तो पहले इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कहीं मतलब आत्म परीक्षण, और उसके बाद में आप कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि नहीं। बिजनेस रिलेशनशिप जो रहती है ना, बिजनेस पार्टनर्स है, वेंडर्स हैं, है ना, कंपनीज है, अदर्स, तो ये आप बाद में तय कर सकते हो। वैसे कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी बनी रहेगी, बैलेंस आएगा आपके बिजनेस करियर में, जॉब में, है ना। इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर, कि मुझे लग रहा है कि आप पहले तो अकेलापन महसूस करोगे, कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जा सकते हो, और आपके ड्रीम्स है ना वो पूरे होने वाले हैं। इंटेंसिटी आपके लाइफ में एक तो कॉम्प्रोमाइज़ की रहेगी, और एक दूसरा आपका ध्यान अपने ड्रीम्स पर रहेगा जो आपको पूरे करने हैं, ठीक है। एंड जो आपने कभी अपने करियर को लेकर सोचा था, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, स्लोइंग डाउन थोड़ा सा आपको, जैसे कि सब कुछ स्लो चल रहा है, ऐसे महसूस होगा कि सब कुछ मतलब जैसे कि स्लोली आगे बढ़ रहा है, जैसा चाहते थे वैसा एकदम से प्रॉफिट नहीं आ रहा है, पर कभी कभी ये टाइम भी सही होता है, ठीक है। और आप कोई डील को कंप्लीट कर लोगे, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, कोई जॉब के लिए आपने सोचा था तो वो भी आपको मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। फैमिली सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, ठीक है। आप बहुत इमोशनली अच्छा और सपोर्टेड फील करोगे, ये बात भी है। अगर कुछ क्लैशेस हो गए थे बिजनेस में या आपके कलीग्स के साथ, तो अगर जॉब करते हो तो वहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब कुछ हीलिंग आएगी। थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पर, तो कन्फ्यूजन में आकर देखिए, थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा, लेकिन कन्फ्यूजन में आकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। डेविल, देखिए कुछ ऐसी ऑफर्स आपके सामने रह सकती है जो बहुत लुक्रेटिव रहेगी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगी, तो आपका मन करेगा कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी बिज़नेस कर लूँ, जॉब भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, सारी चीज़ें दिमाग में रहेगी। लेकिन सोच समझ कर फैसले कीजिएगा, क्योंकि एक बार फैसला किया तो जो भी होगा उसका परिणाम भुगतना आपको पड़ेगा फिर। इसीलिए सोच समझ कर फैसला लीजिए, थोड़ा सा स्लो डाउन कर लीजिए, थोड़ा शांत रह जाइए, सही रहेगा वो आपके लिए। स्लोली आगे बढ़िए, ठीक है। कॉन्वर्सेशंस आपकी तरफ कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है। आपका ट्रैवलिंग हो सकता है बिजनेस के सिलसिले में, एंड एक फ्रेश न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी यहाँ पर है। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील करोगे आप अपने करियर को लेकर, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। थोड़े पेशेंस रखने की ज़रूरत भी यहाँ रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो न्यू जॉब, न्यू बिजनेस ऑफर आपके लिए रहेगी यहाँ पर, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, अपने ऊपर भरोसा करो, लेकिन सोच समझ कर सारे कदम उठाने की ज़रूरत यहाँ पर है। कॉन्शियस होना ज़रूरी है, कॉन्शियसली एक्शन लेना ज़रूरी रहेगा। चार्म्स एंड इनिशियल्स देखते हैं आपके लिए। मैस्कुलाइन एनर्जी, ओके। तो मैस्कुलाइन एनर्जी हाई रहेगी यहाँ पर, मतलब एग्रेशन हाई रह सकता है, डिसीजन पावर रहेगी, गुस्सा आ सकता है, उसको सही से बैलेंस कीजिएगा, अपने गुस्से को मैनेज कीजिएगा, मेंटेन कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा अपने गुस्से को, ठीक है। अपने गुस्से को कंट्रोल रखने की कोशिश करो, ठीक है। एंजेलिक गाइडेंस एंड सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, ब्लेसिंग्स बने रहेंगे। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छा आप फील करोगे। हेल्थ की तरफ ध्यान देना है आपने, ठीक है। अच्छे फ्रूट्स वगैरह खाने हैं, एंड किसी भी तरह के इमोशनल ट्रैप से खुद को बचा के रखना है। जो दिखे वही सच हो, ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। और देखिए यहाँ पर मैसेजेस आ सकते हैं आपकी तरफ, कम्युनिकेशन आ सकता है। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है यहाँ पर, कम्युनिकेशन आ सकता है, बिजनेस रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ रिलेटेड, ठीक है। आप स्पिरिचुअल बन सकते हो, अपनी पावर को ज़्यादा समझ पाओगे इन दिनों, ये भी रहेगा। स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से मैसेज है शायद, आई एम नॉट ए बैड चॉइस। और ट्यूसडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे, न्यू एंट्री हो सकती है आपके लाइफ में किसी की, या कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, आप बिजनेस स्टार्ट करो, ये भी रहेगा। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स आए हैं, ओके। देखिए यहाँ पर ताज बन गया, ओके। तेज भी बनेगा, तेजा ओके। RD, DR, किसी के पर्सन डॉक्टर हो या आप खुद डॉक्टर हो, ये भी हो सकता है। एंड और एक ई का क्या करेंगे, 2 ई आए हैं, 2 ए आए हैं, आए। तो देखो
राज बनेगा यहाँ पर, यस, राज बन गया, राजी भी बनेगा, एंड वाय तो नहीं है पर इस तरह से जय बन रहे हैं। तारा बनेगा, है ना, और इस तरह से ज़ारा बनेगा, इस तरह से ज़ारा बन रहा है। आपसे क्या बन सकता है, बनाइए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपने क्या बनाया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।